नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राज पुरोहित और आज हम आए हैं काठाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। और यहाँ भी पूरे सिवाना पंचायत समिति को हो या पूरे सिवाना नगर पालिका के आसपास के जितने भी गांव को हो, सारे गांवों की यही हालत है। हर स्कूल के अंदर शिक्षकों की कमी है और इस स्कूल का तो और भी ज़्यादा ही कमाल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है, लेक्चर तो है ही नहीं। सर, आप इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, पिछले 6 साल से यही है। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं? नियमित शिक्षक 2 हैं, जिनमें से एक का डेपुटेशन हो रखा है और मैं हूँ नियमित और 2 मैडम डेपुटेशन पे हैं। 2 मैडम है, यानी टोटल 4, उसमें से 3 डेपुटेशन पे है। नहीं, 2 मैडम यहाँ डेपुटेशन यहाँ पे है, डेपुटेशन यहाँ नहीं है। नियमित 2 ही हैं हम। बराबर। हाँ, यानी कि पहली से 12वीं तक स्कूल है ये? हाँ, कक्षा पहली से 12वीं 12वीं तक। वरिष्ठ उपाध्याय बोलते हैं संस्कृत में। हाँ। हाँ। और संस्कृत की स्कूल है? संस्कृत स्कूल, संस्कृत शिक्षा विभाग। सिवाना तहसील में बहुत कम है संस्कृत की स्कूल है, और उसमें भी यहाँ पे लेक्चरर तो एक भी नहीं है 11वीं 12वीं का। सही बात है जी। और शिक्षक में मात्र आप एक हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक। सेकंड ग्रेड शिक्षक। हाँ। और थर्ड ग्रेड का एक भी नहीं है। 2 शिक्षिकाएं हैं जो डेपुटेशन पे लगाई गई है। हाँ, एक सीबीओ सर के द्वारा है, एक हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग के। बराबर, संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से। हाँ। तो ये हाल है इस स्कूल का। यहाँ की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? अभी 162 है टोटल स्कूल की 162 बच्चे हैं। 162 बच्चों के ऊपर 3 शिक्षक समझ लो, 2 शिक्षिकाएं और 1 शिक्षक। आप क्या समझ पाएंगे कि ये स्कूल का अगर हाल रहा तो यहाँ के इस गांव के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हम गांव वालों से पूछेंगे कि इस स्कूल का क्या हाल है अगर शिक्षक ही नहीं है। स्कूल में तो भेड़ बकरियों वाली साल हो गई, क्योंकि जैसे कि भेड़ चराने जाते हैं ना, एक गड्डरिया उस तरह से हो गई है। जैसे वो तोड़ के जाते हैं ना बाहर चराने के लिए, वही हालत है इसमें। क्योंकि बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए सिर्फ बच्चे आते हैं, क्लास में बैठते हैं, बाकी एक सर एक शिक्षक है, वो क्या करेगा? वो इस ऑफिस का काम करेगा या फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा? इनका कहने का मतलब अगर एक ही शिक्षक हो तो जैसे गडरिया है बकरियों को भेड़ों को चराने जाता है, वैसी हालत हो रखी है, क्योंकि वो खुद पढ़ा नहीं पाते हैं। सारी स्कूल को लेके बैठ के रहना पड़ता है, संभाल के रहना पड़ता है। दूसरी क्लास को संभालने जाए, अपनी क्लास को संभालने जाए, ये हालत हो रखी है जी। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए तो यहाँ पे शिक्षक मिल जाएंगे? क्या हम 3 साल से यही प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। 3 साल से पहले धरना प्रदर्शन भी किया, तालाबंदी भी की, खाली हमको आश्वासन मिला। 1-2 डेपुटेशन पर लगा लेते, 2 महीने बाद उनको भी वापस बुला लेते। अभी हम ये लिखित में आश्वासन चाहते हैं, या तो टीचर भेजो, नहीं तो हम सामूहिक टीसी लेने यहाँ आए, पूरे गांव वाले एकत्रित हुए। आज हमारे को आश्वासन नहीं चाहिए, हमारे को लिखित में आदेश चाहिए। तो हमने उच्च अधिकारियों से अभी फोन पर वार्तालाप भी किया है, तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि हम अभी ऑर्डर कर रहे हैं। तो अभी जब तक ऑर्डर नहीं हो जाते तब तक यही है, या तो ऑर्डर करो, नहीं तो फिर हम सामूहिक टीसी लेने सब गांव वाले तैयार। किन किन को फोन किया? जोधपुर संभागीय अधिकारी को फोन किया और निदेशालय में किया, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। तो संभागीय अधिकारी ने बोला है कि मैंने बात की है, तो अभी मैं ऑर्डर करवाता हूँ आपको। तो अभी 1 का ऑर्डर हुआ है और बोल रहे हैं और मैं करवाता हूँ। जब तक लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। एक तरह का आपने धरना ही दिया हुआ है? वो धरना ही है या सामूहिक टीसी का, बस क्या करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। और ये एक संस्कृत की लगभग आसपास के एरिया में एकमात्र स्कूल गिनी जाती है। अगर आप सबकी टीसी उठाओगे तो ये संस्कृत का विद्यालय ये भी बंद हो जाएगा, फिर संस्कृत कहाँ से लाएंगे? तो इसी कारण से 3 साल से हम ये कर रहे हैं, नहीं तो 3 साल पहले ही टीसी ले लेते हम। ये संस्कृत विद्यालय हमारे को ऐसे रेगुलर रखना है करके हम 3 साल से भाई ये कर रहे हैं, कुछ भी कोशिश करके भाई यहाँ टीचर आ जाए, लेकिन सरकार या कुछ उच्च अधिकारी हमारी सुन ही नहीं रहे। काठाड़ी में कितने स्कूल है ऐसे? स्कूल है, 2 बड़ी स्कूल है, एक संस्कृत है और एक सामान्य शिक्षा की है। वहाँ पे कितने शिक्षक है? ऐसा कुछ वहाँ पे 10-12 टीचर है। यानी कि जो सामान्य स्कूल है, जो संस्कृत विद्यालय नहीं है, वहाँ पे 10-12 शिक्षक है। तो क्या वहां से यहाँ सेवा नहीं दे पाते? ऐसा सरकार सेटिंग नहीं कर सकती? नहीं, पिछली टाइम जो धरना प्रदर्शन किया था तब डेपुटेशन पर वहाँ उस स्कूल से 1 टीचर को लगाया था और 2 डेपुटेशन पर बाहर से लगाए थे। टोटल 4-5 हो गए थे, लेकिन 2 महीने बाद उनको वापस बुला लिया। यानी तो कि वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए भाई आश्वासन मिल जाता है कि भाई तत्काल वो धरना प्रदर्शन खत्म करवा सके। किसी बच्चे को फुसलाते कैसे? वैसे आपको बस वो वैसे ही बेला जाता है, बस लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है आप में से? आप पैसा मिलो नहीं, सॉरी टीसी दिए मारे वाले एक बेटे बिना वो काम। यानी कि टीसी के बिना यहाँ पे किसी का कोई काम नहीं, कोई सुधार तो है नहीं।
हाँ, 10-10 रुपया कोई सुधार नहीं है। बनाया वाला है नहीं तो सोलह का फरेरिया है क्या? ओके। 16 तो आगो दिन फरेरिया है, हाँ, बनाया वाला तो कोई है नहीं। मार्च तो एक है। मेन बात ये है कि सर बच्चे की स्टैंड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम 12वीं तक की स्कूल है, तो 12वीं तक के स्कूल के अंदर कम से कम 10 टीचर तो होनी जरूरी है। सही बात होने है। तो 12 चाहिए, लेकिन 10 टीचर तो होने जरूरी है। 12 वहाँ पर 12 नहीं होते हैं, लगभग 24 का सेट होता है। वो 18 हाँ। स्वीकृत पद है। स्वीकृत पद है 18। उसके अंदर भी हमारे पास में एक टीचर ही हैं और 2 डेपुटेशन पे। अब आप देखा जाए तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा और बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब इनको क्या बना दिया, एक तो वो एलईडी लगा दी है कि आप ऑनलाइन पढ़ो। हाँ, मानते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर टेक्निकल इश्यू आ जाए तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो भी यहाँ पर लगा रखे हैं, लेकिन कोई मतलब क्या नहीं है। वो आज भी कई क्लासों में मैंने देखे जो एलईडी बंद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाना कोई उसका हल नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे उतना ही ध्यान दे पाते हैं पढ़ाई में जितना एक मोबाइल देखने वाला बच्चा मोबाइल में ध्यान दे के पढ़ सकता है। क्योंकि मोबाइल और ऑनलाइन दोनों एक ही चीज है, जहां बच्चों का ध्यान भटकता है, किसी और की तरफ आकर्षित होता है, और जो एक शिक्षक खुद आके पढ़ा के जो अनुशासित तरीके से पढ़ा सकता है, वो ऑनलाइन में अनुशासन वो के नहीं तरीके पढ़ा से नहीं सकता। पढ़ा सकता। वो वैसी पढ़ाई नहीं हो सकती जैसा शिक्षक आके उस बोर्ड के ऊपर लिख के जो बच्चों को आराम से बैठ के जो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं ना, वैसी पढ़ाई उसमें होने वाली नहीं है। तो हमारे बच्चों का तो भविष्य खराब होने वाला है। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि या तो सरकार करे, उच्च अधिकारी कुछ टीचरों की व्यवस्था करे, या फिर हमारे सभी ग्रामीण आए हुए हैं तो उनको टीसी देकर इस स्कूल के उन बच्चों का दूसरी जगह फिर एडमिशन करवाएं। और तो क्या कर सकते हैं हम। तो फिर यहाँ पे तो शिक्षा ही नहीं है, तो खेल कूद का तो महत्व होना ही नहीं है। वो खेल कूद का तो कोई महत्व नहीं है। खेल कूद लेंगे बच्चे। अगर खेलना ही है तो वो घर में भी खेल लेंगे, फिर यहाँ भेजने से क्या फायदा। खेल नहीं है तो भाई सही बात है, घर पे ही खेल देंगे। मैं थोड़ा महिलाओं से पूछूंगा, क्या आपके यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं आप पढ़ा नहीं लोग, पा रहे। तो उनके लिए अब आप क्या कहेंगे मैं क्या सरकार को? सरकार यही क्या कि मेलो के तो डे मारसा हाँ, किसी दिन बारा टीची का तो भले बकरिया सारा मिलो। भला बकरिया भेजा बराड़ा हुआ में कतई मेलो इनका कहना है कि या तो सरकार सब बच्चों की टीसी दे दे ताकि हम बच्चों को कम से कम बकरियां सराने तो भेज ही दे। क्या ये भारत का भविष्य हो सकता है? मैं शिक्षा विभाग से भी, यहाँ के स्थानीय एमएलए से भी और स्थानीय जो सरपंच है उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप इस स्कूल की ओर जरा ध्यान दें, और इस मेरे वीडियो की तरफ से ही समझ लो या किसी और की गुजारिश, ग्रामीणों की गुजारिश से समझ लो, लेकिन यहाँ के बच्चों की कम से कम कितने बताए आप स्ट्रेंथ? 162 यानी 150 प्लस है। तो इन बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है वो सुरक्षित हो जाए, क्योंकि जापान जैसे देश के अंदर एक बच्ची के लिए मेट्रो ट्रेन की सुविधा की जा सकती है, तो क्या हमारे भारत के अंदर 150 प्लस बच्चों के लिए शिक्षकों की सुविधा नहीं की जा सकती? एक उदाहरण है जापान का कि जहां एक बच्ची, पूरे गांव में लगभग 30-40 बच्चे स्कूल जाते होते हैं, उनके लिए एक जापान सरकार मेट्रो की सुविधा करती है आने जाने के लिए, और धीरे धीरे होता है कि वो 39 बच्चे तो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, एक बच्ची पीछे रहती है। तो वो एक बच्ची के लिए भी जापान में मेट्रो ट्रेन की सुविधा चालू रहती है, क्योंकि उनका कहना है कि ये देश का भविष्य है। तो क्या हमारे देश के अंदर 162 बच्चों का भविष्य क्या उस एक बच्ची जो जापान की उससे कमतर है? कमतर तो क्या, हमारे मेन सब जगह यही हो रहा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी आवाज नहीं उठा रहे। उनको भी कितनी बार बोला, अगर जनप्रतिनिधि आवाज उठाए तो सब काम हो जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई आवाज ही नहीं उठा रहे। और उच्च अधिकारी जो भी है तो वो क्या करते, जब भी कोई गांव वाले कोशिश करते हैं उस टाइम उनको आश्वासन देके खाना पूर्ति करके भेज देते हैं। तो जब तक जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और सरकार चाहे तो वो जापान सरकार ने जो एक बच्ची के लिए मेट्रो की व्यवस्था कर दी, तो क्या 10 शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर सकती कि हमारी सरकार? सही बात। हम देखें तो सिक्कर अलवर उस साइड के जितने भी हैं, जयपुर साइड में हमने देखी है स्कूल है जहाँ 10-10 बच्चे, 10-10 एक ही पूरी स्कूल में 10 की स्ट्रेंथ है, उन पर 17-17 टीचर लगे हुए हैं। संस्कृत स्कूल में, संस्कृत स्कूल जहाँ पे 10 बच्चे खाली। हाँ, 10 बच्चे और 16-17 का अभी स्टाफ बात हुई है। है अभी बात हुई है उस अधिकारी से जो जोधपुर संभाग से, वो कह रहे हैं कि जयपुर में
एक ही स्कूल में सिर्फ 50 बच्चे हैं और वहाँ 17 स्टाफ बैठे हैं और उनका कह रहे हैं तो यहाँ आ नहीं रहे। और वो सब वो वहाँ पर वो राजनीति को यहाँ कुछ भी दबाव बना के वो वहीं बैठे हैं। यानी कि खुद का एरिया है और खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं वो लोग, यहाँ से अपने घर से दूर जाना नहीं चाहते हैं। और ज्यादातर जो शिक्षक है उस एरिया के ही हैं, तो वहाँ पे शिक्षकों की भरमार है। हमारे इस एरिया में पश्चिमी राजस्थान में यही तकलीफ है कि यहाँ पे शिक्षा का बहुत कमी है और शिक्षक विभाग में इतने लोग जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सभी शिक्षा नहीं दे पा रहे। अभी बच्चों से पूछेंगे अब, क्या यहाँ पे जो गार्जियन लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर सरकार शिक्षक नहीं लगाती है तो आपकी टीसी मांगेगी। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या आप टीसी लेना चाहोगे? हाँ, हम टीसी लेना चाहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है फिर आपको? यहाँ पर टीचर नहीं है इसलिए। फिर टीसी लेके आगे क्या करोगे आप? हम दूसरे स्कूल चले जाएंगे। दूसरी स्कूल में जाओगे, यानी कि आपके कहने अनुसार इस स्कूल के सारे बच्चे दूसरी स्कूल में शिफ्ट हो जाए तो कम से कम शिक्षा मिल जाए। हाँ। हाँ, यानी कि बच्चों का भी ये हाल है कि भाई ये कह रहा है कि शिक्षक नहीं है, खाली बैठे रहे, इससे अच्छा तो दूसरी स्कूल में चले जाए तो वहां पे कम से कम शिक्षा तो मिल जाएगी। कौन कौन जाना चाहता है यहाँ से? पूरी स्कूल। आप हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे सबके सब शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं महेंद्र जी से बात करूंगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप कांग्रेस के सपोर्टिव हैं और हाँ, ये क्या इसमें राजनीति हो रही है कि इस स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे या फिर तो हो ही कोई रहा और है ना। कारण है? ये तो हो ही रहा है ना। अच्छा, वह हमारे जनप्रतिनिधि चाहे तो ये धरना प्रदर्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, शाम तक यहाँ टीचर आ जाते हैं। उनकी रुचि भी नहीं है कि वह अपना गांव है, अपना विधायक है, ठीक है ना, क्षेत्र का गांव है, तो उनके अंदर ये समस्या हर बार हो रही है, ठीक है ना, बार बार यहाँ से गढ़ रहा है बीजेपी का, ठीक है ना। तो फिर ये तो वोट मांगने आते तब आप उनसे बात वो करोगे? आते हैं बोल के मीठा मीठा बोल के चले जाते हैं, फिर वही बात है। यूं वो पूरा ठोस आश्वासन नहीं है, कार्रवाई पूरी होती नहीं है, ठीक है ना। चलो, इनका भी कहना है कि भाई वोट मांगने आते हैं, तो आप क्या बता रहे थे, क्या देके जाते हैं आपको? गोलियां देके हुए चले जाते हैं, गोलियां और लॉलीपॉप टाबरों को दे दीजिए। इनका कहना है कि लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ाते हैं ऐसी वोटरों को लॉलीपॉप। ये यहाँ पे लोगों ने शिक्षा विभाग से भी बात की है और उनको आश्वासन दिया गया है कि भाई एक शिक्षक अभी डेपुटेशन पे लगा रहे हैं, 1-2 की और सुविधा करेंगे। और ये लोग बता रहे हैं कि अगर नहीं हुआ 2-3 दिन के अंदर ये शिक्षा विभाग के द्वारा अगर शिक्षकों की यहाँ पे सुविधा नहीं की गई तो सारे के सारे बच्चों को यहाँ से दूसरी स्कूल में शिफ्ट कर देंगे। या फिर यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं और बुजुर्ग लोग हैं, वो सब कह रहे थे, या फिर इनको गडरियों की तरह बकरियां चराने भेजना पड़ेगा। आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों को कहीं बकरियां चराने जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में और भी एक स्कूल है जहाँ सुविधा है, अगर यहाँ पे आपके स्कूल की सुविधा हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम उनको दूसरी स्कूल में शिफ्ट करके भी उनको पढ़ाई करानी है, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। वही तो साथ है, इसलिए तो पढ़ाई करवाने, इसलिए तो जो लोग बाग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं तो बार बार क्यों हो रहे हैं। हाँ, पढ़ाना चाहते हैं तभी तो। सबसे बड़ी बात यह है सर कि संस्कृत विद्यालय, मतलब इस पूरे जोधपुर संभाग में अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी और सबसे नंबर 1 स्कूल काठाड़ी की है, संस्कृत विद्यालय। और इस विद्यालय के अंदर अगर टीचर नहीं है तो बच्चों का भविष्य कैसे होगा, सबसे बड़ी बात ये है। और संस्कृत विद्यालय बहुत कम है, वैसे देखा जाए तो संस्कृत विभाग की स्कूल बहुत कम है। और उस संस्कृत का पुराना जो हमारा आज से कई सालों पुराना देखा जाए तो संस्कृत विभाग का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन स्कूलें कम है, फिर भी टीचर भी नहीं है। और टीचर के बिना कोई बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनका भविष्य आगे बढ़ भी नहीं सकता। और संस्कृत विद्यालय में सबसे बढ़िया सुविधा हम ये देखते थे कि संस्कृत विद्यालय में बच्चों को व्यवहार सिखाने का, मतलब आचरण वगैरह कैसा रखना, उसके बारे में जानकारी यहाँ मिलती है। इसलिए हम संस्कृत विद्यालय में ज्यादा जोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हिंदी जो सामान्य शिक्षा विभाग है वहाँ तो है ही है,
वहां तो जाना ही है, लेकिन हम इसलिए जोर देने, शिक्षकों के लाने की जोर इसलिए दे रहे हैं कि भाई इस स्कूल में अगर पढ़े तो बच्चों का थोड़ा आचरण और व्यवहार अच्छा रहे, आगे जाके भी बच्चे आगे अच्छे बढ़ सके। भारत एक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसमें संस्कृत का बहुत महत्व है, फिर भी यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। चलो, इनका कहना है कि इस देश में भी अगर संस्कृत विद्यालय में अगर शिक्षकों की कमी रह जाए तो फिर संस्कृत के विद्यालय कहाँ खुलेंगे और कहाँ कैसी सुविधाएं मिल पाएगी।